कि उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत थी, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। जब वो हमारे पास आई, उनका बीपी नॉन रिकॉर्डेबल था, जिसको हम लोग एनआरबीपी कहते हैं। अगर हम सैचुरेशन की बात करें, जो ऑक्सीजन लेवल हमारी और आपकी बॉडी में 99% या 100% होना चाहिए, उनकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 60% था। जब चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया गया तो दोनों चेस्ट में पानी भरा हुआ था। पेशेंट को हमने इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट पार्टी से कंसल्ट किया, क्योंकि वो डायग्नोस हुई, उनका हार्ट उस टाइम 20% के अराउंड काम कर रहा था। पेशेंट पार्टी से कंसल्ट करने के बाद एक वे ऑफ ट्रीटमेंट बचता है, जिसको हम डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूं तो डायग्नोसिस हमने ये बनाया कि सीवियर प्री एक्लेम्सिया विद हेल्प सिंड्रोम विद पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी वो डायग्नोस हुई। अगर उसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, चाहे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन 8 महीने प्रेगनेंसी में हो, 9 मंथ प्रेगनेंसी में हो, 9 मंथ कंप्लीटेड हो, तो हम माँ को बचाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप उठाते हैं वो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने पेशेंट पार्टी को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक ऑप्शन दिया, उनको सारे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन किए कि पेशेंट को हमें अभी इमीडिएटली वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, कि बहुत कम ऑक्सीजन लेवल पे बहुत देर तक वो पेशेंट सरवाइव नहीं कर पाएगी। पेशेंट पार्टी ने हमें कंसेंट दी कि नहीं मैडम, आपको जो करना है आप कीजिए। उस टाइम में हमने पेशेंट को इंटुबेट किया, सारे हाई रिस्क साइन कराए। उस टाइम में पेशेंट का अगर किडनी प्रोफाइल की अगर बात करें तो किडनी प्रोफाइल भी पेशेंट का काफी हद तक डैमेज था, जैसे लंग्स डैमेज थे, हार्ट अपनी प्रॉपर कंडीशनिंग में वर्क नहीं कर रहा था, बच्चे की फीटल हार्ट भी बहुत कम थी। समहाउ उनकी कंसेंट, उनके हाई रिस्क पे साइन करने के बाद, उनकी परमिशन लेने के बाद, इवन दो हमने उनको ऑप्शन दिया कि आप जो है किसी हायर सेंटर पे अगर मूव करना चाहते हैं तो आप आराम से मूव कर सकते हैं, बट उस टाइम में उन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, हमने उस पर सारी डिस्कशन किया। उसका एक छोटा सा क्लिप है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिसमें एक कंसेंट की बात हो रही है, जिसमें रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें उनका हस्बैंड बैठा हुआ है, लड़की का मदर बैठी हुई है, दे इटसेल्फ आर टेलिंग कि नहीं मैडम, हमसे गलती हो गई, शायद हम कल भर्ती करा लेते तो ये चीजों पे हम नहीं पहुंचते। हम आप पे भरोसा रखते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप ये चीजें स्टार्ट कीजिए। पर उस टाइम में भी मैंने पेशेंट की जो बचने की गारंटी थी वो 0.001 ही % दी थी, उससे ज्यादा नहीं दी थी। क्योंकि अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 8 मंथ्स और 9 मंथ्स, अगर पल्मोनरी एडिमा में है पेशेंट, अगर उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मदर को बचाने का सिर्फ एक ही चांस। ठीक, अगर किडनीज की बात करें तो किडनी फंक्शन भी उस टाइम में डिटोरिएटेड था, बट अगर किसी के पास 0.1% भी चांस है कि हम मदर को बचा सकते हैं, तो ये स्टेप लेना उनकी कंसेंट के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया। उन्होंने कंसेंट दी, पेशेंट इंटुबेट हुई। उनकी बेबी की कंडीशन भी इतनी खराब थी, क्योंकि बच्चे की जब माँ सांस नहीं लेती है तो ऑक्सीजन लेवल बच्चे तक भी नहीं पहुंच पाता है। जब बच्ची डिलीवरी हुआ तो बच्चा भी वेंटिलेटर पे समहाउ गया, माँ भी वेंटिलेटर पे गई। उसके बाद 2 दिन के बाद उन लोगों ने इनको मेदांता में रेफर करा लिया। इवन मेदांता में भी 2 दिन की ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने वहां से लामा करा लिया, पेशेंट वहां पर भी एक्सपायर नहीं की। अगर हम आपको एक डिस्चार्ज समरी वहां की मेदांता हॉस्पिटल पटना की देंगे, अगर आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे पेशेंट का बीपी भी था, वहां पे पेशेंट का पल्स भी था, पेशेंट का सैचुरेशन भी था। सब चीजें प्रेजेंट होने के बावजूद उन्होंने, पेशेंट पार्टी ने लामा करवाया। एक वर्ड लिखा हुआ है उनकी डिस्चार्ज समरी पे, लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, कि आप अपने मर्जी से अपने पेशेंट का इलाज नहीं कराना चाहते। मुझे बस ये कहना है कि अगर इस तरह की कोई भी घटना होती है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पार्ट को एक बार देखें। मैंने अपनी वीडियोस जो भी काउंसलिंग की है, आप किसी की परमिशन के बिना किसी को छू नहीं सकते हैं, और ऑपरेशन करना या किसी को हॉस्पिटल में बंधक बनाना बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में। आजकल हमारे पास फ्रीडम ऑफ वॉइस है, फ्रीडम ऑफ हर चीज है। आपको लगता है कि हम किसी मरीज को बांध सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज अ डॉक्टर मुझे खुद अफसोस है कि मैं उसे बचा नहीं पाई। एक कोशिश ही एक इंसान कर सकता है, बट मौत का कोई इलाज नहीं। हम एक कोशिश कर सकते थे, एक ट्राई कर सकते थे, ऊपर भगवान की जो मर्जी थी वो उसके साथ हुआ। बट आफ्टर 2 महीने, मतलब ये दिसंबर की चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि दिसंबर 16 से ये चीजें शुरू हुई और 20-22 तक जो चीजें खत्म हो गई, उसको 2 महीने बाद मीडिया में इस तरह से प्रेजेंट करना, ये बहुत ही दुखदायक है मेरे लिए स्पेशली, और हॉस्पिटल के लिए।
हॉस्पिटल में इतने मरीज आते हैं, सब ठीक होके जाते हैं, सबका पॉजिटिव रिव्यू रहता है, बट एक छोटी सी घटना से किसी को अपशब्द कहना या किसी के बारे में उल्टा कहना या हॉस्पिटल को बदनाम करना, ये बहुत ही गलत बात है। तो क्या लगता है आपको, जितनी भी बात कही गई है वो सारी बात गलत है? अब आप वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको कंसेंट में कोई, ये तो आप जजमेंट देंगे। मीडिया को दोनों पार्ट मिल गया, मीडिया को एक जो पेशेंट पार्टी थे उन्होंने भी अपना एक पार्ट प्रेजेंट किया, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एक प्रूफ है हर चीज का, कि हमारे पास रिटर्न प्लस एक जो वीडियो काउंसलिंग होती है, कि हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने आते ही पेशेंट पार्टी को एक्सप्लेन कर दिया कि देयर इज नो चांस, देयर इज ओनली 0.001% चांस कि हम बचा सके। अगर वो चांस भी है तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि एक 20 साल की 22 साल की औरत मरती है तो हमें खुद अफसोस होता है। अगर वो चांस हम नहीं लेते तो शायद पेशेंट तुरंत एक्सपायर कर जाती, बच्चा भी नहीं बचता। अब बच्चा भी नहीं बचता। खैर मैंने सुना है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बच्चा अपने घर पर आ चुका है, बट अगर कोई चीज आप जानते हैं और उस चीज की कोशिश भी ना करें तो फिर डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। जजमेंट तो आप लोग देंगे, आपने दोनों पक्ष सुने, आप हमारे यहाँ से वो छोटे छोटे जो हमारे काउंसलिंग के वीडियोस हैं वो भी आप देख लीजिए, सारी रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, और आप लोग बताइए कि हम किस पार्ट पे गलत हैं और या वो किस पार्ट पे गलत है। पर 2 महीने के बाद ये चीजें उठाना बहुत ही अटपटा सा है। अगर किसी भी अस्पताल में, हमने भी देखा है, कोई घटना होती है, कुछ ऐसा होता है, अगर पेशेंट पार्टी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, उसको जरा सा भी डाउट होता है, वो ये कहते फिर रहे हैं कि वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि नस बांध दी। अगर मान लीजिए कि वहां के डॉक्टर्स ने उसी टाइम अगर उनको बताया, उसी टाइम बताया होगा, 16 से 20, जो 18 दिसंबर को वो यहाँ से गई, 19-20 दिसंबर को अगर उनको बताया, तो उन्होंने आके हमसे डिस्कस क्यों नहीं किया? वो डिस्कशन का पॉइंट तो बनता था। 2 महीने के बाद उनको याद आ रहा है कि हमारी बेटी की नस बांध दी गई, और अब उनको लगता है कि उनको एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमने माँ को ड्यूज पे भेजा, माँ में एक मेजर डिस्काउंट किया कि नहीं ठीक है आप मेदांता जा रहे हैं, मेदांता का इलाज यहाँ के इलाज से बहुत महंगा, यहाँ से तिगुना पैसा लगता है, हमने ड्यूज पे भेजा उनको, हमने इतना कंसिडर किया, इवन उन्होंने माँ का पेमेंट कर दिया। इवन कुछ दिनों बाद जब वो खुद अपनी मर्जी से बच्चे को भी रेफर लेके चले गए, हमने बच्चे को भी ड्यूज पे जाने दिया। बच्चे का अगर मैं ड्यूज बताऊं, मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूंगी, नियरली 1 लाख के अराउंड हमने वो ड्यूज उनको एक बार भी आने के बाद भी, या कुछ ऐसे हमारी तरफ से कोई फोन कॉल्स या सच बहुत प्रेशराइज जिसको कहते हैं वो नहीं किया गया, क्योंकि हम भी एक कंडीशन समझते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है पैसों का अरेंजमेंट करना और चीज करना। अगर हमें पैसे लेने होते तो शायद हम जब बच्चा रेफर कर रहे थे तभी हम ले लेते, हम 2 महीने का वेट नहीं करते। बट ये बहुत ही अटपटा है, मुझे तो लगता है कि आप मीडिया लोगों में ये पहली बार हो रहा होगा कि 2 महीने बाद किसी केस का इतना डिस्कशन हो रहा है। अगर देन एंड देयर कोई डिस्कशन हो जाता, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम थी, अगर उनको ये डाउट था, अगर वहां के डॉक्टर्स ने ये लिखा होता कहीं पर भी किसी भी पर्चे पे, यार उन्होंने किसी भी डॉक्टर ने उनको बोला था, वो आके हमसे डिस्कस करते, वो हमसे बात करते, वो उस चीज का प्रूफ लाते, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं। सिर्फ बोली हुई बातों पे, सिर्फ एक सुनी सुनाई बातों पे, एक मेरा एक करियर है, मैं यहाँ पे 3 साल से काम कर रही हूँ, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे, बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी देखे, और हमारे यहाँ से बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स सही होकर भी गए। बट एक छोटी सी चीज जो 2 महीने पहले हुई, उस 2 महीने की घटना को सिर्फ एक छोटे से अमाउंट ना दे, मुझे तो बस ये समझ में आ रहा है शायद उनको अमाउंट नहीं देना, या जो भी इशू है XYZ, 2 महीने बाद इस घटना को डिस्कस करना मुझे बिल्कुल बेतुका सा लगा।